Hi, I'm Dr. Shilpa Bhateja from Keshlogy Hair Restoration Clinic, Sector 1820, New Delhi. It's a hair transplant clinic. तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सारे पेशेंट के अंदर ये मिथ है कि मैम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से ब्रेन में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाता, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फर्स्ट, ये क्या है, स्किन के अंदर किया जाता है 0.3 mm तक, 0.3 mm तक, बस इतना सा स्किन के अंदर इसका जो बल्ब का पार्ट होता है वो होता है। और क्या, जो इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। हम लोग पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं आपका, CBC, HIV, हेपेटाइटिस बी, ब्लड शुगर, KFT, LFT और लिपिड प्रोफाइल। ये सारे टेस्ट पहले पेशेंट से करवाए जाते हैं। पहले टू बी सिक्योर साइड पेशेंट का सारा टेस्ट वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद पेशेंट लिया जाता है। और ये बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है आपको पूरे सिर में 1 महीने के लिए थोड़ा सुनपात पता चले, वो भी दूसरे महीने में बिल्कुल क्योर हो जाती है। अगर आप विटामिन C और पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो भी बहुत जल्दी यूरिनेशन के थ्रू लोकल एनेस्थीसिया निकल जाता है। तो इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। और पेशेंट को इस चीज़ का मिथ अपने दिमाग में से निकालना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट कोई भी ब्रेन के ऊपर नहीं रहता। क्योंकि आपका पहले स्किन आती है, स्किन के नीचे आपका बोन स्ट्रक्चर होता है, फिर अंदर सल्काई गायरा है, फिर आपका फ्लूइड रहता है CSF, फिर जाके आपका ब्रेन आता है। तो दैट इज़ वेरी डीपली सिटेड। अभी तो आपका जो हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ स्किन के अंदर कर रहे हैं, जो हेयर का पार्ट है। तो इसके लिए बेसिकली जो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि कोई स्किन के अंदर इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए जो सारा OT का प्रोसीजर रहता है, प्रॉपर चीज़ें स्टरलाइज्ड होनी ज़रूरी हैं, ऑटोक्लेव हुआ होना, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आपको इन्फेक्शन से बिल्कुल प्रॉपर पेशेंट की केयर की जाए। और अदरवाइज़ अगर पेशेंट डायबिटिक भी है तो हमारे सेंटर में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स IV चला के वेन के थ्रू दे के उसे हम लोग उसे ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली हमारे सेंटर में इस चीज़ को लेके आपको कहीं भी किसी चीज़ का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यहाँ पे हम इस तरीके का मेथड यूज़ करते हैं, FUE। इस तरीके का किया जाता है जो न्यूअर टाइप ऑफ मेथड है, बायो FUE, कि उसमें आपको स्वेलिंग भी नहीं आती है। तो हमारी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आने वाला है या किसी भी तरह का पेशेंट को कोई दिक्कत होने वाली है। हमारे लिए पहले पेशेंट की प्रायोरिटी ही उसकी हेल्थ है, सेकंड उसका चीज़ हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ध्यान देते हैं। तो हमारे यहाँ पहला पेशेंट प्रायोरिटी है। तो प्लीज़ मेरे इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को। और इस मिथ को जिन पेशेंट के दिमाग में ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो हमारे यहाँ आप निश्चिंत होकर आएँ, पहले आके कंसल्टेशन लें, मिलें पहले प्रॉपर को, डॉक्टर वेरीफाई करें, आराम से आएँ, वो देखें आप कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और पूरा प्रॉपर क्लीनलीनेस के साथ सब कुछ आपको स्टरलाइज्ड मिलेगा। तो इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि सब लोगों के दिमाग में से ऐसा अगर कोई मिथ है तो वो चीज़ निकल जाए। थैंक यू।